वक्त के साथ जो है ना आपको सब चीज़ें जो है आ जाएगी, ठीक है। जो जो इसमें हम रिपेयरिंग में जब हम काम करते हैं या यूज़ करते हैं तो हमको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, उसकी वो चीज़ें वो सेटिंग्स मैं बताऊंगा, ठीक है। और विंडोज़ चेंज होते गया तो ये सारी चीज़ें जो है ना चेंज होते जाते। तो अब इसमें क्या जो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ काम के हैं, कुछ जो है ना काम के नहीं होते। तो अभी जैसे कि यहाँ पर देखो, ये 32 बिट वाला काम का नहीं है, इसमें ऑप्शन हमको इसमें कभी भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर मैनेजमेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कंप्यूटर मैनेजमेंट। जो कंप्यूटर को राइट क्लिक करके मैनेज में जाते हैं वो एक्चुअली यहाँ से ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है, डिवाइस मैनेजर भी है और डिस्क मैनेजमेंट भी है हार्ड डिस्क के लिए। और यहाँ पे ये परफॉर्मेंस मॉनिटर वगैरह, ये सारी चीज़ें, सीपीयू कैसे काम कर रहा है, मेमोरी कितना यूज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर है। उसके बाद डिफ्रैगमेंट बोलकर एक रहता है, यहाँ पर हम हार्ड डिस्क अगर आपकी स्लो हो गई या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो यहाँ पे उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते। ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो वो अपने हार्ड डिस्क को टेस्ट करेगा और उसको डिफ्रैगमेंट करेगा। मतलब हार्ड डिस्क में अगर कोई बैड सेक्टर्स हैं या फिर कुछ इश्यूज़ है तो वो सारे क्या होंगे, रिजॉल्व होंगे। तो ये यहाँ पे आके सी को डी को सेलेक्ट करके ऑप्टिमाइज़ करने से वो ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। और ज़रूरत नहीं है तो नहीं करना। डिस्क क्लीन अप में अगर समझो कुछ डाटा एक्स्ट्रा भर गया है, सी को अपने को क्लीन करना है, तो यहाँ पे सी सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा कचरा है इसमें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आपको जो है बताएगा, ठीक है। आप यहाँ पे सब सेलेक्ट करके क्या कर सकते, क्लीन भी कर सकते। रिसाइकल बिन में कितना भरे वाला है, और ये 171 GB, ये टेम्प्ररी जो भी चीज़ें हैं वो सारे हम क्लीन जो है कर सकते, सब सेलेक्ट करके भी क्लीन कर सकते। करना कि सर वो कब करते हो? हाँ, अगर समझो कुछ कचरा वचरा भर गया है, साफ़ करना है तो उसको किससे कर सकते। वो रिसाइकल बिन क्या रहता है सर? रिसाइकल बिन में क्या है, जो भी चीज़ हम यहाँ से डिलीट कर दें, जैसे ये फोल्डर है, मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा राइट क्लिक करके, या फिर डिलीट बटन आता है ना, ये डिलीट कर दूंगा तो ये रिसाइकल बिन में जाएगा। मतलब एक बकेट में जाएगा, बकेट में जाके रुकेगा। फिर वहाँ से डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, परमानेंट जो है चला जाएगा। तो ऐसा रहता है। तो अगर इधर से उधर लेने आए तो सर ले सकते हाँ ले सकते हैं ना, यहाँ से उधर लेना है वापस से इसको सिलेक्ट करके रिस्टोर कर दो, रिस्टोर, वापस इधर भी आ जाएगा। किधर आया ये, डिलीट कर देंगे तो डायरेक्ट डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शिफ्ट डिलीट मारा, कोई अगर कीबोर्ड पे शिफ्ट प्लस डिलीट मारा तो फिर ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करके अगर डिलीट करेंगे तो कहाँ जाएगा, वो रिसाइकल में। लेकिन अगर शिफ्ट और डिलीट मार दिया तो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट, यस करेंगे तो ये अभी इसमें नहीं गया, पूरे को चला गया बाहर, ठीक है। तो जो भी हम डिलीट करते हैं वो इसमें जाता है, लेकिन अगर शिफ्ट डिलीट करेंगे तो परमानेंटली जो है चला जाएगा। और इवेंट यूर कुछ काम का नहीं है, ये भी डाटा, ये विंडोज़ की पूरे फीचर्स हैं। प्रिंट मैनेजमेंट कभी कभी अपने को यहाँ पे आके देखना पड़ता है कि कितने प्रिंट हो गए हैं अपने प्रिंटर से, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आता है। हिस्ट्री, हाँ, कोई भी प्रिंटर है समझ जाओ तो हमने कितना प्रिंट किया है, उसकी कितने दिन से प्रिंट कर रहे हैं, वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाता है। रिकवरी ड्राइव में यहाँ पर हम ये जो सिस्टम है अभी इस कंडीशन में इसका बैकअप लेके रख सकते हैं। एक डीवीडी या फिर एक सीडी या फिर पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में इसका बैकअप इमेज एक लेके रख सकते हैं। अगर ये लेके रखेंगे तो क्या बोला, इवन इफ योर पीसी कांट स्टार्ट यू कैन यूज रिकवरी ड्राइव टू रीसेट इट। मतलब नेक्स्ट टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, विंडोज़ करप्ट हो गया, तो हम वो पेन ड्राइव या फिर वो जो रिकवरी है इससे रिस्टोर कर ले सकते, बूट कर सकते। तो जैसे अभी सिस्टम है वैसा हो जाएगा।
रिकवरी डिस्क क्रिएटर बोलते हैं। मतलब कि जो कंडीशन में अभी है उसका एक बैकअप इमेज लेके रख सकते हैं। जैसे विंडोज डालने 1-1.5 घंटा लग जाता, तो ये होने से बहुत जल्दी हो जाएगा। समझ जाओ कभी सेम सिस्टम, हमने 50 सिस्टम सेम हैं किसी के पास, तो एक का रिकवरी ड्राइव बना दिए, ऐसा पूरा रेडी करके प्रोग्राम भी डाल दिए, ड्राइवर भी डाल दिए, विंडोज़ भी डाल दिए, एक्टिवेट कर दिए, सब चीज़ें डाल दिए। बाद में इसका एक रिकवरी फाइल बना लो, ठीक है। उसके बाद दूसरे सिस्टमों में ये पूरा रेडीमेड बने वाला इंस्टॉल करो, तो जल्दी फटाफट जो है हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे नेक्स्ट करेंगे तो ये पूरा जो है ना पूरा ये करेगा, देखेगा, और फिर बैकअप के लिए कहाँ लेना है वो पूछेगा, क्या क्या लेना है वो पूछेगा। इतनी चीज़ें एक साथ याद रहना मुश्किल रहता है, लेकिन जैसा जैसा आप काम करते गए वैसा वैसा जो है आपको जो है ना आते जाएगा। और क्या है, सर्विसेज में भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारी चीज़ों को हम बंद कर सकते, चालू कर सकते। ज़्यादातर हम यहाँ पर आकर जो है ना कोई विंडोज़ अपडेट वगैरह है तो उसको बंद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी को कुछ भी हम बंद कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ अपडेट है तो विंडोज़ अपडेट को यहाँ पे हम डिजेबल करते, बंद करते, है ना। तो अगर अपडेट चालू रहेगा तो कंप्यूटर क्या होगा, बंद होते वक्त भी टाइम लेगा, अपडेटिंग बोलेगा, और चालू होते वक्त भी बोलेगा अपडेटिंग अपडेटिंग, तो दोनों टाइम पे टाइम लेता है। तो उसके लिए अपडेट हम यहाँ से बंद करते, डिजेबल करते। ये विंडोज़ में जितने भी चीज़ें चालू हैं सबकी सर्विसेज हैं, सबको हम बंद या चालू कर सकते हैं यहाँ से। उसके लिए जो है ये सर्विसेज, ठीक है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आप कंप्यूटर ऑन होगा तो उसका सेटिंग है, बूट की सेटिंग है, ये देखो ये जनरल है, क्या क्या चीज़ें खुलेगी और बूट कैसे होगा। ये सेफ मोड में बूट होगा, नॉर्मल बूट होगा। कभी कभी क्या होता है, देखिए कहाँ पे सेव करना है पूछ रहा है। पेन ड्राइव में लेंगे तो पेन ड्राइव में क्या होगा, ये इमेज 8 GB का, 8 GB का इमेज पूरा सेव हो जाएगा। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, ये बूट सेफ बूट है। और सेफ बूट मतलब कभी क्या हो जाता है, कंप्यूटर चालू होता है और यहाँ पे सेफ मोड लिख कर आता है, यहाँ पे सेफ मोड, कभी कभी उसमें सेफ मोड में बूट हो जाता है सिस्टम। तो ये सेफ बूट अगर हटा देंगे तो नॉर्मल बूट हो जाएगा, ऐसा हटा देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। सेफ बूट को क्लिक कर देंगे तो सेफ बूट होगा। मतलब सेफ बूट रिपेयरिंग के लिए जो है यूज़ होता है। आगे चल के उसमें कैसे जाना वो भी मैं बताऊँगा। तो ये उसके लिए है। ये सर्विसेज जो आपका जो भी सर्विसेज चालू हैं अभी वो सारे हैं, किसी को बंद करना है तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। इंटरनेट वगैरह जो भी साउंड है, सारे सर्विसेज यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। स्टार्टअप में आप जो कंप्यूटर चालू होते ही क्या होता है, कुछ प्रोग्राम ओपन हो जाते हैं तो हम बंद कर सकते हैं। जैसे चालू होते ही देखो हमारा सिस्टम स्टार्टअप में ये एंटीवायरस चालू हो रहा है, विंडोज़ का सिक्योरिटी चालू हो रहा है, कमांड भी चालू हो रहा है, साउंड का भी चालू हो रहा है, वन ड्राइव चालू है। अब ये हमको नहीं चाहिए ये सब स्टार्ट में, जब हमको चाहिए हम इसको इनेबल करेंगे, है ना। खुद ब खुद नहीं चालू होना चाहिए, तो इन सब को क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे ऐसे। इससे सर आपला कंप्यूटर स्पीड जास्त देता क्या? हाँ, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, एक साथ सब चीज़ें खुल जा रही, परफॉर्मेंस नहीं बढ़ चाहिए ना, हम जब चाहिए हमको तब खुलना है, लेकिन कंप्यूटर चालू होते ही सारी चीज़ें खुल जा रही, तो ये सारी चीज़ों को हम बंद कर सकते हैं, डिजेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से वो सारे ऑप्शन जो है रहेंगे। तो ये तुम्हारा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह का जो है रहेगा। उसके बाद में सिस्टम इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर की जानकारी है, ये पूरा डिटेल इसमें जो है ना आपको मिल जाएगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वर्जन कौन सा है ना, और तुम्हारा मॉडल नंबर क्या है, कितने बिट का प्रोसेसर है, प्रोसेसर कौन सा है, जनरेशन कौन सा है, ये सारी चीज़ें, ये हर एक इंफॉर्मेशन, रैम कितनी है, ये पूरी चीज़ें डिटेल में आपको जो है दिख रही। तो ये सिस्टम इंफॉर्मेशन है, ये आपको यहाँ पे भी मिल जाती, कंप्यूटर दिस पीसी को प्रॉपर्टी में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर भी मिल जाती, तो यहाँ पे भी मिल जाएगी।
ठीक है। सर वो उसका जनरेशन मालूम होता कब ये सिस्टम कब ये हो कब सिस्टम कब लॉन्च हो सिस्टम की जो आ रही है सिस्टम लॉन्च जो है ना, तो उसका बताया था ना उस दिन, वेबसाइट पे जाओ, उसके सीरियल नंबर डालो, Serial website number। पे। तो इसमें नहीं ऐसा नहीं पता नहीं नहीं, इसमें कैसे बताएगा, तुम विंडोज चेंज कर देंगे तो इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, तो मैं यहाँ पे नहीं बताएगा, तो वो उसमें बताएगा। इसका सीरियल नंबर जो सिस्टम का होता है वो उसकी वेबसाइट पे, HP के डेल की वेबसाइट पे गए और वहाँ पे सीरियल नंबर डाले तो वो डिटेक्ट मालूम होता है कब आया था, एक्सपायर है, चालू है, वारंटी में है, नहीं है, वो वहाँ मालूम होता है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये जब खोलेंगे ना तो ये ऐसा ऐसा आएगा, तो हमेशा इसको कैटेगरी करके लार्ज आइकन करने का, तो ये सारी चीज़ें। ऑटो प्ले में क्या है, ऑटो प्ले में हम हर एक चीज़ को जो है ना, कोई भी चीज़ हम कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको सॉफ्टवेयर दे सकते हैं कि पिक्चर जो है, पिक्चर अगर है तो आप उसको किससे ओपन होना चाहिए वो यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो है किससे ओपन होना चाहिए, मतलब प्ले विथ वीडियो VLC प्लेयर बोल कर दे दिए, तो जब भी पेन ड्राइव लगाएंगे उसमें वीडियो रहेगा तो शायद सीधा उससे प्ले हो जाएगा। पहले CD होते थे, देखो CD डाले कि चालू हो जाता था वीडियो, तो ये सारे सेटिंग उसके लिए है। ये CD का भी है, नीचे मेमोरी कार्ड का है, पेन ड्राइव का है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम एक प्रोग्राम दे सकते कि ये चलो तुम भी ये DVD डाल दिए तो ये VLC से चलना है ना, तो ये उसका हम सॉफ्टवेयर जो है दे सकते हैं। ऑटो प्ले में ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बैकअप एंड रिस्टोर वही जो उधर हमने करे थे, C का बैकअप लेना है तो ले सकते, और अगर रिस्टोर करना है तो यहाँ पे आके रिस्टोर कर सकते। एक ही चीज़ का ले सकते हैं पूरे